मोहम्मद मौजू है मारिफत इमाम। आखिर इल्म कितना जरूरी है मारिफत इमाम में सुनिए। मैं समझता हूं मुतवक्किल का नाम कौन नहीं जानता आप में से? मलऊन इब्ने मलऊन, खानदानी मलऊन, और सिर्फ खानदानी नहीं सनद याफ्ता मलऊन, जिसके लिए मौला अली ने कहा था हमारे दुश्मनों में 10वां वो आएगा जो सबसे बड़ा काफिर होगा। क्यों कहा मुतवक्किल के लिए जानते हैं? इस मलऊन ने कहा था अगर करबला में मैं होता तो जो गलती यजीद ने की वो गलती मैं ना करता। क्या कौन सी गलती? का यजीद की सबसे बड़ी गलती यह थी कि यजीद ने भाई को कत्ल करके बहन को जिंदा छोड़ दिया। अब सोचिए कैसा होगा सरकार, ये इसकी इंटेंशन क्या होगी, इसकी थिंकिंग क्या होगी। ऐसा मलऊन, इस मलऊन की बात तो सुन ले। ये मलऊन आया 10वें इमाम का जमाना है, ये मलऊन आया सरकार इब्ने सुकैत के पास। इब्ने सुकैत अपने जमाने का बेहतरीन मौलिम, आशिक मौला, मौला का चाहने वाला, मौला का दीवाना। मुतवक्किल भी जानता था ये अली वाला है। आप समझ रहे हो सरकार मैं क्यों कह रहा हूं कि इल्म हासिल करो? अगर वक्त का हाकिम जालिम ही क्यों ना हो, इल्म होगा तो तुम्हारे दरवाजे पे आएगा। मैं कम लफ्जों में बातें कह रहा हूं, हर जगह हर बात को एक्सप्लेन करना मैं मजमे की तौहीन समझता हूं। अगर 15 लोग भी मेरी बात को कैच करना मेरे लिए काफी है कम लफ्जों में। मुतवक्किल आया हजरत जनाब सुकैत के पास, का इब्ने सुकैत का हुजूर आइए आइए बैठे, तशरीफ रखे, बैठा। का इब्ने सुकैत एक काम लेके आया हूं, का कहिए। का मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चों को पढ़ाओ। जाग रहे ना? अली वालों को पता है कब बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है। जो जज्बात में आके फैसला ले वो अली वाला नहीं होता। जो एहतियात लफ्जी का कायल हो वो अली वाला होता है। जैसे ही मुतवक्किल मलऊन ने कहा इब्ने सुकैत मेरे बच्चों को पढ़ाओ, इब्ने सुकैत ने कहा कल बताऊंगा, कल कल। ये नहीं कहा क्या कहने, अगर आप आ गए तो क्या कहने, आइए पढ़ा देंगे ये और वो। क्या कहा? कल बताऊंगा, कल। कहा ठीक है कल बताना। यहां से निकला मुतवक्किल, 2 दरवाजे से, इब्ने सुकैत के घर में 2 दरवाजे। जैसे ही सदर दरवाजे से ही निकला, मसल मान ले दरवाजा ही है यहां से, ये यहां से वो नंगे पांव दौड़े 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 10वें इमाम के पास आए। आने के बाद का मौला सलाम वालेकुम सलाम। का मौला वो आया था आपका दुश्मन। का कौन? मुतवक्किल। सुन लो मेरे भाई यार, कौन? जी जी मौला। का क्या कह रहा था? मौला वो आके कह रहा था, सुन ले सरकार, मैं देखूं किसका अकीदा इब्ने सुकैत के अकीदे से टैली करता है। मौला वो कह रहा था मेरे बच्चों को पढ़ाओ। मौला आप बताइए उसके बच्चों को पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं? मौला ने कहा इब्ने सुकैत तुम्हारा दिल क्या कहता है? पलट के कहा मौला जब मौला मौजूद हो तो दिल की नहीं मानी जाती है। कसम खुदा की पता नहीं है मेरे भाई, जब मौला मौजूद हो तो फिर दिल की नहीं मानी। मौला आप बताइए कि क्या करना है? मौला ने कहा, जहां मौला ने भी कहा था ना, क्या कहा था मौला ने मिंबर से? बताओ मुझ अली के दौरे हुकूमत में चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, मैंने उसके बच्चों के लिए इल्म का इंतजाम ना किया हो। आए हाय, जैसा बाप वैसा बेटा। वो पहला अली है, ये 10वां अली है। ना सीरत बदल रही है, ना रफ्तार, ना गुफ्ता, कुछ नहीं बदल रहा है। जो उसका जवाब वही इसका जवाब। पलट के मेरे मौला ने कहा ए इब्ने सुकैत ये बताओ हमारा दुश्मन होता कौन है? मौला मैं क्या बताऊं, आप ही बताइए। का याद रखो हमारा दुश्मन होता ही वो जो जाहिल हो। मुतवक्किल के बच्चों को पढ़ाओ ताकि पढ़ के उनकी समझ में हम आले मोहम्मद आ जाएं। आए हाय आए हाय, का जाहिलों की समझ में मारिफत आले मोहम्मद नहीं होने वाली। जी मौला जैसा आप कहलवा दिया, हाँ तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे। पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाते पढ़ाते 10 20 25 महीना कितने दिन में हो जाता है? 30 दिन 29 दिन 1 तारीख तक। अब जैसे ही 25 दिन से ऊपर हुए, एक रोज मुतवक्किल आ गया। आने के बाद कहा इब्ने सुकैत जी जी बादशाह सलामत, ये बताइए कैसे पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे? हुजूर क्या कहने, माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा हाफजा, जो देते याद कर लेते, बहुत अच्छा पढ़ रहे माशाल्लाह। इतना सुना, सुन के चला गया। अगले दिन फिर आ गया,
इब्ने सुकैत, जी जी बादशाह सलामत, आइए तशरीफ। कब बैठेंगे नहीं, बताओ कैसे पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे? हुजूर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आपके बच्चे, खूब पढ़ रहे हैं। सुना चला गया, तो अगले दिन फिर आ गया। इब्ने सुकैत, जी जी बादशाह सलामत, जाग रहे हो ना, जागते रहना। कैसे पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे? हुजूर क्या कहने, माशाल्लाह बहुत अच्छा, कल तो बताया था, चाहे आप सुन ले, कल सुनेंगे बाद में। बस ये बताओ मेरे बच्चे इल्म में अफजल है या अली के बेटे हसनैन? इब्ने सुकैत के सर पे हाथ रख लिया। ओहो, मैं तो सोच रहा था कि शफकत पदरी में आ रहा है, कमबख्त बुग़्ज़ अहले बैत में आ रहा था। मैं समझ रहा था शायद बाप की मोहब्बत है और इल्म को लेकर परेशान है, शायद बच्चे पढ़ जाएं, लेकिन ये तो आ रहा है अहले बैत की बुग़्ज़ में। क्या ये बताओ मेरे बेटे इल्म में अफजल है या अली के बेटे हसनैन? का कल बताऊंगा, कल का इब्ने सुकैत, अब जो तुम्हारी कल होगी वो दरबार में होगी। अगर जवाब हमारे मुआफिक रहा, दरबार में ओहदा दिया जाएगा, तुम्हारे नाम से इदारा खोला जाएगा, तुम्हें मखसूस इनामात से नवाजा जाएगा। और अगर जवाब हमारे मुखालिफ रहा, क्योंकि हुजूर वाला जब जब अली वालों को छेड़ा गया है, जवाब खैबर वाला ही दिया गया है। अल्लाह जाने जो सो रहे हैं तो क्यों सो रहा है मेरे भाई है। जब जब अली वालों को छेड़ा गया, जवाब खैबर वाला दिया गया। और अगर जवाब हमारे मुआफिक नहीं रहा तो पसे गर्दन जबान खींची जाएगी, सूली दी जाएगी, और तुम्हारे पैरों में रस्सी बांध के तुम्हें गली गली कूचा कूचा तुम्हारे लाशे को बेहुरमती की जाएगी। क्या जी जी कल बताऊंगा, कल दरबार सज गया। जाग रहे हो ना, अगर कल तक भी पूरा गोवंडी दाद दे जुमले का हक नहीं होने वाला। हालांकि मैं दादो तहसीन की परवाह नहीं करता, अब जागने के लिए ताकि बात आप तक पहुंच जाए। दरबार सज गया, दुनिया भर के लोग आगे इकट्ठा हो गए कि आज पता चलेगा कि मुतवक्किल के बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं, क्योंकि ऐलान वो करेगा जो अली का गुलाम है। उसे किसी और से सनद चाहिए ही नहीं थी, उसे सनद लेना थी अली वाले से। जागना, भरे दरबार में आमद आमद है हजरत जनाबे, भूल गए ना, कसम खुदा की आपकी खामोशियों को सलाम सलाम भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद भाई। इब्ने सुकैत नाम है भाई, बोलते रह गए आमद आमद सरकार जनाबे इब्ने सुकैत की। अब जब इब्ने सुकैत दरबार में आए, एक मखसूस बुलंदी पर उनको खड़ा किया गया। मुतवक्किल अपनी जगह से खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद कहा इब्ने सुकैत, पूरे दरबार में बताओ मेरे बेटे इल्म में अफजल है या अली के बेटे हसनैन? इतना सुनना था, अभी तक कह रहे थे हुजूर बादशाह सलामत, अब लहजा बदला, एक जुमला कहा ओ मुतवक्किल। हाय हाय भाई, जब मरना ही है तो जालिम को आईना दिखा के मरे ना। एक जुमला कहा ओ मुतवक्किल सुन, अली के घर में गुलाम पड़ा है जिसका नाम कंबर है, मैं कंबर की जूतियों के बराबर तेरे बच्चों को इज्जत नहीं देता, हसनैन से कैसा मुकाबला कर रहा, मुकाबला हसनैन से कर रहा है, मैं कंबर की जूतियों के बराबर, तेरे बच्चों को नहीं समझता, और तुम मुकाबला किससे कर रहा? गालिबन हमारे बड़े